हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 347 और आज की टीचिंग में रोंडा बायन पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में बात कर रही हैं। तो वो कह रही हैं, आप अपने इरादे की शक्ति से अपना भविष्य बनाते हैं। यू मेक योर फ्यूचर विद योर पावर ऑफ इंटेंशन। इरादा और कुछ नहीं बल्कि वर्तमान में अपने भविष्य को तय करने का चेतन कार्य है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि इरादा क्या होता है, इंटेंशन, है ना। जनरली हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि तेरी इंटेंशन क्या है इस चीज़ को करने के पीछे, या हम ऐसे बोल देते हैं कि यार ऐसा करने के पीछे मेरी ये इंटेंशन नहीं थी या अनइंटेंशनली हो गया। मतलब जनरली हम सब इस वर्ड को तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंटेंशन को, है ना। पर होता क्या है ये, और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं उसमें कहा जाता है कि ना, जैसे ही सुबह उठते हो तो अपनी एक इंटेंशन सेट कर लिया करो और फिर अपना दिन शुरू किया करो, है ना। तो होता क्या है, हमने क्या करना है उस इंटेंशन को सेट करके। देखो, पहली लाइन में क्या बोला था कि आप अपने इरादे की शक्ति से अपना भविष्य बनाते हैं। मतलब भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है, वो आप अभी अपने प्रेजेंट में जब आप उसको तय करते हो, सोचते हो अपने माइंड में कि अच्छा मैं अब ये सब करूँगा, होगा कब, वो फ्यूचर में होगा, पर सोच कब रहे हो, प्रेजेंट में सोच रहे हो, तो वो हो गया आपका इंटेंशन। तो होता क्या है कि इंटेंशन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप जो काम करने वाले हो उसका आउटकम क्या निकलने वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन है जिसको किसी के साथ बहुत दुश्मनी है, मतलब इतनी ज़्यादा कि वो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, चाकू उठाया और उस आदमी के पेट में डाल दिया और उसकी वजह से वो आदमी मर गया, ठीक है। तो इंटेंशन क्या थी, आप कह सकते हो गलत इंटेंशन थी, है ना। गलत क्यों थी? क्योंकि ये सब करते हुए उसको डर तो लगा ही होगा ना कि ऐसा ना हो कि पुलिस मुझे पकड़ ले, या ऐसा, मतलब एक झिझक सी तो हुई होगी, यार मारने जा रहा है वो किसी को, तो एक डर, फियर कुछ तो रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और दूसरा आप खुद ही देख लो, वो जो उसने चाकू मारने वाला काम किया, ये क्यों किया? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, नफरत थी, हेट थी, है ना। तो हो सकता है जेलसी हो, कंपैरिजन हो, कुछ भी हो सकता है। तो नेगेटिव इमोशन था, तो इंटेंशन कैसी थी? नेगेटिव थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर के पास कोई गया, डॉक्टर कहता है कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने क्या किया, चाकू से सर्जरी की, ठीक है। अब देखो, डॉक्टर भी उसका पेट ही काट रहा है चाकू से, पर इंटेंशन क्या है, उस आदमी को और हेल्दी करने की, उस आदमी को बचाने की। अगर मान लो सर्जरी करते करते वो आदमी मर भी जाए, तब भी क्या आप ये कहोगे कि डॉक्टर ने पाप कर दिया, पाप कर दिया? नहीं, हम नहीं कहेंगे ना कि वो पाप किया। पर दूसरे केस में जब आदमी ने किसी का मर्डर किया था तो हम क्या कहते हैं, यार उसने पाप किया, है ना। पाप का काम बोलते हैं ना, कि किसी को मारा उसने, तो पाप हुआ। अब देखो, डॉक्टर ने भी सेम वही काम किया, चाकू उसके भी हाथ में था, उसने भी उसके पेट में डाला, सर्जरी करते करते वो जो पेशेंट था वो मर गया। अब हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर ने पाप किया, डॉक्टर ने उसको मार दिया? क्यों? क्योंकि डॉक्टर की इंटेंशन क्या थी, आदमी को बचाने की। डॉक्टर की इंटेंशन प्योर थी, अच्छी थी, उसको और ज़्यादा स्वस्थ करने की। पर हुआ क्या कि वो आदमी एक्सीडेंटली मर गया, है ना। अब उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। तो यही होता है, यही होती है पावर ऑफ इंटेंशन, कि आप किस नियति से कोई काम कर रहे हो, किस इरादे से कोई काम कर रहे हो। अब देखो, डॉक्टर का इरादा तो अच्छा था कि पेशेंट को बचाना है, पर आउटकम में क्या निकला कि आदमी मर गया। पर फिर भी हमने उसको पाप का नाम नहीं दिया, है ना, क्योंकि डॉक्टर की इंटेंशन प्योर थी, अच्छी थी। पर वो जो दूसरा आदमी था जिसने मर्डर किया, वो क्या चाहता था कि उस आदमी को मार ही देना है ना। इंटेंशन क्या थी, गलत थी। आउटकम क्या निकली, गलत निकली। देखो, आउटकम दोनों के केसेस में गलत ही थी, आदमी की डेथ हुई। पर शुरू में डॉक्टर ने क्या सोच के वो काम किया था और उस पर्सन ने क्या सोच के वो काम किया था, वहाँ पे डिफरेंस आता है। ओके, तो ये जो हमारा लॉ ऑफ कर्मा है कि पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का, ये सिर्फ इतना सा है कि कोई भी काम जब आप करते हो, अगर आपको अंदर से अच्छा फील होता है, मतलब उसको करते हुए खुशी फील होती है, अच्छा लग रहा होता है, आपको सुकून मिल रहा होता है, शांति मिल रही होती है, आपके अंदर कोई गिल्ट वाली भावना नहीं आती है, आपको मतलब शांति मिल रही होती है, तो वो काम अच्छा है। अगर कोई भी काम करते हुए, जैसे वो आदमी मर्डर कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर था, गुस्सा था, जेलसी थी, एनवी था, वो झिझक रहा था वो काम करते हुए, है ना। क्योंकि डर तो सबको होता है कि पुलिस पकड़ सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जेल जा सकता हूँ, है ना। तो अगर आपके मन में काम करती बारी
अगर ऐसे कोई भी ख्याल आते हैं तो वो काम बुरे में ही गिने जाएंगे। फिर आउटकम क्या निकलती है वो बात की बात है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि कई बार हम छुप छुप के कोई काम कर देते हैं। जैसे कि मान लो कोई हमें नहीं देख रहा है ना, हमें पता है कि कोई सच में कोई नहीं देख रहा है, पर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, है ना, तो हमें उसका गिल्ट रहेगा मन में। हाँ, देख तो कोई भी नहीं रहा था। हमारे मन में खुद वो भगवान बैठे होते हैं, वो आप बोल सकते हो जज बैठे होते हैं, वो हमें अंदर से बताते रहते हैं कि नहीं अभी तुम गलत काम कर रहे हो। देख कोई भी नहीं रहा है पर फिर भी हम डरते रहते हैं। हमारी जो अंतरात्मा होती है वही बोल पड़ती है और यही डिसाइड करती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इसी से हमारे कर्म भी अच्छे बुरे होते हैं। और अब बात करते हैं टीचिंग की। टीचिंग में आगे रॉन्डाबर्न कहती हैं कि इरादा और कुछ नहीं बल्कि वर्तमान में अपने भविष्य को तय करने का चेतन कार्य है कि भविष्य में आप क्या आउटकम चाहते हो, भविष्य में आप चाहते क्या हो, है ना, वट इज़ योर डिज़ायर। तो आप कॉन्शियसली उसके बारे में सोच रहे हो। डॉक्टर क्या सोच रहा था कि मुझे पेशेंट को बचाना है, उसका वो काम था, तो वो कॉन्शियसली उसके लिए काम कर रहा था, है ना। और दूसरे वाले आदमी का क्या इंटेंशन थी कि नहीं नहीं मुझे तो उसको मारना है, तो कॉन्शियसली वो मारने पे काम कर रहा था। बड़ा सोच समझ के उसने कोई प्लान बनाया होगा, उसने हथियार खरीदे होंगे, प्लानिंग की होगी, कब मारना है कैसे मारना है, पूरा किया होगा ना। तो भविष्य को सोचते हुए वो प्रेजेंट में कुछ काम कर रहे थे, तो ये हुई हमारी इंटेंशन। आगे रॉन्डाबर्न कहती हैं इस समय आपके इरादों के आधार पर ही स्वास्थ्य, संबंधों में सद्भाव, खुशी, धन, सृजनात्मकता और प्रेम भविष्य में आपकी ओर आएगा। कि आज आप कैसे इंटेंशन रखते हो, क्या सोचते हो, क्या काम कर रहे हो, है ना, क्या सोचते हुए काम कर रहे हो, यही बेस है, यही फाउंडेशन है कि भविष्य में आपको क्या हेल्थ मिलने वाली है, क्या आपको गुड रिलेशनशिप्स मिलने वाली हैं, बहुत प्यारे प्यारे संबंध मिलने वाले हैं, संबंधों में बहुत हार्मनी मिलने वाली है, या खुशी मिलने वाली है, मनी मिलने वाला है, क्रिएटिविटी मिलने वाली है, पॉजिटिविटी मिलने वाली है, या प्यार को और ज़्यादा अपने जीवन में पाने वाले हो। ये सब आपके प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है कि प्रेजेंट में आपके इंटेंशंस क्या है, आप क्या सोचते हुए काम कर रहे हो, ठीक है। और वो कह रही हैं हर दिन इच्छा करें और अपने भावी जीवन का सृजन करें। हर दिन सोचें क्या चाहिए आपको, ठीक है। जब तक ये पता नहीं होगा कि क्या चाहिए, कैसे हम उस चीज़ के बारे में कोई काम करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, हमें पता तो होना चाहिए ना कि चाहिए क्या। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि मोटिवेशनल वीडियोस में कहा जाता है कि एक इंटेंशन सेट किया करो हर सुबह उठते हुए, है ना। जैसे कि एक इंटेंशन सेट कर ली कि आज तो मैं पूरा दिन खुश रहने वाला हूँ, मान लो, ठीक है। अब हमें नहीं पता ना कि ऐसा होगा नहीं होगा, हमें नहीं है पता, पर हमने एक इंटेंशन सेट की कि आज तो भाई खुशी खुशी हंसते हंसते पूरा दिन बिताना है। जो भी मेरे संपर्क में आज आने वाला है, मैं सबको ना अप्रिशिएट करूँगा किसी एक चीज़ के लिए। मैंने एक इंटेंशन सेट कर ली। अब मैं घर से निकल गया, ठीक है। घर से निकलते निकलते पहले मुझे याद आई कि पहले तो अपने घर वालों से शुरुआत कर देता हूँ, है ना। और फिर याद आई कि आज तो ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा बना था, क्यों ना अपनी वाइफ को या अपनी मम्मी को जाके थैंक यू बोल दूँ, उनको बोल दूँ कि आज तो भाई आलू के पराठे बड़े अच्छे बने थे। पापा को बोला पापा आप ना ये जो सुबह सुबह गीज़र ऑन कर देते हो ना, मेरा बहुत काम ईजी हो जाता है ना, क्योंकि गीज़र ऑन होगा टाइम से तो पानी गर्म होगा, तो आप टाइम से नहाओगे तो आप ऑफिस जाओगे। और बहन को जिसने आपकी यूनिफॉर्म पे प्रेस करके दी थी, और उसको बोल दिया कि थैंक यू यार, तू मेरी कितनी हेल्प करती है, थैंक यू, है ना, मैं तेरे लिए आती बारी ना कुछ लेके आऊँगा खाने के लिए। देखना भाई वो बहन क्या खुशी खुशी आपके काम किया करेगी, और पूरा दिन वो सोचती रहेगी भैया आज पता नहीं क्या लेके आने वाले हैं, है ना। एक होता ना, अच्छा लगेगा ना आपको भी। अच्छा, आप घर से निकल गए, ओके, आप अपनी कार ड्राइव करते हुए जा रहे हो, ठीक है। बीच में ट्रैफिक सिग्नल पे आपने गाड़ी रोकी, आपको कोई दिखाई दिया बाहर, है ना, कोई नीडी पर्सन, वो कुछ बेच रहा था। आपने सोचा कि आज तो इंटेंशन सेट करके रखी है ना कि सबको किसी ना किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना है। जब भी हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है, मतलब उसके चेहरे पे स्माइल आती है। तो आपने देखा कि वो 10 रुपये के पेन बेच रहा था, तो आपने 10 रुपये निकाले और पेन खरीद लिया। तो उसको भी अच्छा लगा कि अच्छा सुबह सुबह किसी ने मेरे से पेन खरीद लिया, तो आज मेरा भी दिन अच्छा जाने वाला है। उसको ऐसा लगेगा ना जो पेन बेच रहा था, सेम तो आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो आपने पेन खरीद लिया, और काम की चीज़ है। अगर आप खुद यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप किसी और को दे सकते हो, है ना। मान लो आपको आगे कोई मिलता है, आपने उसको वो पेन दे दिया, गिफ्ट कर दिया, है ना।
तो आप ऑफिस पहुंच गए ऐसे करते करते, तो जैसे जो स्वीपर है वो आपको मिल गया। आपने कहा भैया थैंक यू सो मच हमारे ऑफिस को इतना साफ़ सुथरा रखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैं एंटर होता हूँ ना, वाह, मतलब ये साफ़ सफाई देख के बड़ा ही अच्छा लगता है ना। आपने देखा कि जो पेंट्री वाले भैया हैं आपके ऑफिस के, वो सुबह सुबह वो अगरबत्ती जला के पूरे ऑफिस में घूम रहे हैं, क्या खुशबू अगरबत्ती की आ रही है ना। आपने उनको बोल दिया भैया ये जो आप सुबह सुबह अगरबत्ती जलाते हो ना भाई, इससे तो माहौल ही बन जाता है। जब हम एंटर करते हैं ना ऑफिस में तो इतना अच्छा लगता है जैसे पता नहीं मंदिर में पहुंच गए हैं, है ना। तो उनको भी बोला आपने, उनको भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, बाकियों को भी अच्छा लगा जिन्होंने अभी तक सेंस ही नहीं किया था कि यार कितनी अच्छी खुशबू है अगरबत्ती की, है ना। आप अपने टेबल को प्रणाम करते हुए बैठ गए मान लो, है ना। अब थोड़ी देर बाद पेंट्री वाले भैया आपके लिए चाय लेके आते हैं। आप बोलते हो भैया जो आप सुबह सुबह ठंड के मौसम में चाय लेके आते हो ना, यहाँ आके ना सारी ठंड गायब हो जाती है, थैंक यू सो मच। ये जो चाय आप प्यार से बना के पिलाते हो, है ना। उनको भी अच्छा लगा, उनका मन करेगा कि भैया से और अप्रिशिएशन लेना है तो और अच्छी अच्छी चाय बना के देनी है ना। अब आप अगल बगल के जो भी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं उनको गुड मॉर्निंग बोला। कोई मैडम बैठी हुई है उनको बोलती है वाह मैडम आज क्या लग रहे हो आप, कितना सुंदर सूट आपने पहना है। आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई स्टाफ मेंबर, है ना, वो बैठा हुआ है, वो आज नई स्वेटर पहन के आया, भाई क्या गज़ब की स्वेटर पहन के आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े जच रहे हो। कोई है जिसने कि अब पिछले कल संडे था मान लो, है ना, तो वो अच्छे से बाल वगैरह कटवा के दाढ़ी वगैरह बना के आया हुआ है, तो आप उसे बोलो यार आज तो तुम बड़े गजब के लग रहे हो। इस तरह से छोटे छोटे एक एक चीज़ के लिए अप्रिशिएशन करना शुरू करो, सामने वाला का भी दिन बन जाएगा और आपका भी। वैसे फिर चाहे आप ऑफिस में जाके ये सब करो या आप घर पे हो तो वहाँ पे कर लो। आपको किसी का कॉल आया तो आप उनको कह दो भाई बड़े दिनों से तुमसे बात करने की सोची हुई थी, आज तुमने कॉल कर दिया, भाई मज़ा ही आ गया आज तो। पर किसी का आपको मैसेज आ गया, उनको भी बड़े प्यार से रिप्लाई किया, उनकी भी किसी बात को लेके उनको अप्रिशिएट कर दिया। किसी का इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कहीं फ़ोटो देखा उसको लाइक कर दिया, है ना, किसी का लाइक कर दिया, किसी को कमेंट कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया कि भाई सामने वाले का भी दिन बन जाए। किसी की यूट्यूब वीडियो देखी उस पर भी अच्छा सा कमेंट कर दिया। तो देखो इससे क्या हुआ, आपने सुबह क्या इंटेंशन सेट की थी कि आज ना मुझे खुश रहना है। अब खुश कैसे रहना है भाई, ऐसे ऐसे खुश रहा जा सकता है ना, ये एक तरीका है ना खुश रहने का। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। अब इसके लिए आपको बहुत कुछ एफर्ट थोड़ा ना करना पड़ा, आपको तो बस सिर्फ किसी में कोई एक अच्छी बात देखनी पड़ी, आपको तो सिर्फ किसी में कुछ अच्छा देखना पड़ा, है ना, कि कुछ अच्छा जैसे ही कोई एक चीज़ क्लिक की उनके लिए वो चीज़ कर दी, उनके लिए वो चीज़ बोल दी, सिर्फ इतना सा। तो इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपने और डोंटा बन क्या कर रही है कि जब आप एक बार अच्छी इंटेंशन कोई सेट कर लेते हो तो ये आपके हेल्थ के एरिया में, आपके मनी के एरिया में, आपके रिलेशनशिप के एरिया में, आपके लव एरिया में, हर एरिया में, हर एक एरिया में, आप कोई आर्टिस्ट हो तो क्रिएटिविटी के एरिया में, हर एरिया में ये 4 चांद लगा देगी आपके कामों में। तो बस आपको क्या करना है, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना है, इच्छा जाहिर करनी है, डिज़ायर करनी है कि आज मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक कि जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या इंटेंशन सेट की थी कि मुझे खुश रहना है और मुझे सबको जो भी आज मुझसे मिल रहा है उनको अप्रिशिएट करना है किसी चीज़ के लिए। तो इंटेंशन, तो ये इच्छा जाहिर की ना आपने एक, और बस वो पूरी हो गई। सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है हमारी इंटेंशन, आउटकम हमारे हाथ में नहीं होता है, इंटेंशन हमारे हाथ में होती है, ठीक है। तो इसको सोच समझ के लेना चाहिए, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी सी इंटेंशन सेट किया कीजिए, ओके। और इस पर ध्यान रखा कीजिए, बी अवेयर फॉर योर इंटेंशन, जो भी आप सेट करते हो ना उसको थोड़ा कॉन्शियसली अवेयर होकर सेट किया करो, ठीक है। और जिनका भी जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, सबका मंगल हो।